बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये हमारी जो क्लास है ये एपिसोड 2 है। इससे पहले मैंने जो एक वीडियो अपलोड की है ये उसका जो है सेकंड पार्ट है। अगर मैं इकट्ठा करती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। वैसे तो पोस्टर बनाने में कम से कम 15 मिनट लगते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के समझाने के लिए बनाई है तो काफ़ी टाइम जो है लग गया है। 15 मिनट की तकरीबन वीडियो बन गई है, इसलिए मैंने इसका 2 पार्ट कर लिए ताकि आप लोग बोर ना हो। तो दोस्तों ये जो है मैंने इसके 5 राउंड कंप्लीट किए हैं। ये जो छठा राउंड है हम ग्रीन जो है धागा उसके साथ बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसके पेटल के लिए सब्ज धागा इस्तेमाल किया है, ये भी 3 प्लाई है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्लिप स्टिच लेंगे। अब यहाँ पे मैं 5 चेन लूँगी। 5 चेन लेके फिर हमने 3 स्टिच जो है छोड़ने हैं। दो स्टिच छोड़ के तीसरे में हम डबल क्रोशिया लेंगे। यहाँ पे हमने डबल क्रोशिया लिया, 5 चेन और 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया, फिर 5 चेन लेंगे। फिर इसी तरह हम 2 स्टिच छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशिया, ऐसे यहाँ पे ये देखें। ये इस तरह हमारे पास कुछ बन रही हैं। ये हमने इसका राउंड जो है पूरा करना है। इसी तरह सारे पैटर्न जो है रिपीट करेंगे इस तरह। ये सब में हमने 5 चेन डाली हैं और डबल क्रोशिया लिया है। 2 स्टिचेस छोड़ के तीसरे स्टिचेस में डबल क्रोशिया। अब हम इसका नेक्स्ट राउंड शुरू करने लगे हैं, 7वां राउंड। अब इसमें मैंने 3 चेन ली हैं और डबल क्रोशिया। अब इसके अंदर हमने 5 जो है होल से बनाने हैं, जो कि हमारी पेटल्स होंगी, जिसमें फिर हमने रेड धागा जो है उससे भराई करनी है। ये देखें, 3 चेन लेके फिर मैंने डबल क्रोशिया लिया है, फिर 1 चेन ली, फिर डबल क्रोशिया। ये जो है हमने 5 बार दोहराना है। फिर 1 चेन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया, अब जो आखिरी है वहाँ पे हम 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया लेके उस को हमने उस राउंड को बंद करना है। इसकी क्लोजिंग में हम सिंगल क्रोशिया इस्तेमाल करेंगे। ये देखें दोस्तों, ये हमारे पास जो है 5 होल बन गए हैं। इन होल्स में फिर हम रेड धागे से भराई करेंगे। ये देखें, ये 5 है, 2 3 4 5। अब जो इसके नेक्स्ट वाला है उसमें हम इस तरह का नहीं बनाएंगे डिज़ाइन, उसमें हमने कुछ अलग बनाना है। ये देखिएगा आप गौर से। सबसे पहले हम स्लिप स्टिच लेंगे नेक्स्ट शुरू करने के लिए। अब हम इस राउंड में आ गए हैं। अब हमने 7 चेन लेनी है, 7। अब ये 7 चेन हो गई। अब हमने जो चौथा चेन है ना, चौथा स्टिच, उसके अंदर हमने वापस क्रोशिया को गुजारना है। इसको हम बैक टुवर्ड्स कहते हैं, ये ऐसे। तो ये हमारे पास एक छोटी सी जो है किनारे सी बन जाएगी, जैसे एक लेस के ऊपर होती हैं। फिर हम यहाँ पे 3 चेन लेंगे और सिंगल क्रोशिया लेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह ए शक्ल का बन जाएगा डिज़ाइन। ये देखिए, ये इस तरह। अब हमने सारे राउंड में इसी तरह पहले ये पत्तियाँ बनानी है, फिर ये, फिर पत्तियाँ, फिर ये, इस तरह पूरा सर्कल हमने जो है फिल करना है। इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे 7 क्रोशिया लेके। फिर हमने चौथे पे बैक टुवर्ड्स, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। इसी तरह बाकी जो है हमने यही पैटर्न लगा के इस राउंड को कंप्लीट करना है। ये हमारा हो गया है 7वां राउंड। ये देखें, इस तरह ये मैंने पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। इसमें एक में ये पेटल बनी है, फिर वो डिज़ाइन, फिर पेटल, फिर वो डिज़ाइन। इसी तरह ये सारा जो है पूरा हो गया है। देखें, ये बिल्कुल इसी के नाप का बना। अब हमने इसके जो है इसके लिली फ्लावर जो है, इसको बेल फ्लावर भी कह सकते हैं। ये आप देखें, मैं इसमें मेरे पास 2 कलर्स हैं।
पहला जो मैंने बनाया वो पिंक बनाया है, लेकिन जो नेक्स्ट बनाऊंगी उसमें मैं रेड धागा यूज़ कर रही हूँ। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी हम इसका वो यूज़ सेट बनाते हैं कोस्टर का, तो उसमें अमूमन 6, 8 या 12 कोस्टर होते हैं। तो आप कोशिश करें कि इनके जो बेल के रंग होते हैं ना वो बिल्कुल अलग धागे से डिफरेंट कलर यूज़ करें उनमें, वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे। सेम करने से वो इस तरह उसमें वो आई कैचिंग वाली फीलिंग्स नहीं आएगी कि देखने के दिल खुश हो जाए। आपने जितने भी कोस्टर 6 बनाए, 8 बनाए, 12 बनाए, हर में आपने अलग फूलों के लिए अलग कलर इस्तेमाल करना है, बहुत ही प्यारे लगेंगे। अब देखें यहाँ पे दोस्तों मैंने ये रेड कलर का जो है फूल बनाने लगी, तो जो पहले वाली पत्ती है उसके अंदर हमने 5 बार इस तरह क्रोशिया लेना है। ये देखें, फिर हमने इकट्ठा इनमें से एक ही बार ये गुजारेंगे और चैन लेंगे और एक चैन लेंगे। ये देखें, ये इसके 5 होल हैं, इन 5 में हमने इसी तरह 5-5 बार जो है क्रोशिया गुजारना है। ये देखें 1 2, इनको निकालना नहीं है, इसी तरह जमा करना है। 3 4 5। ये देखिए, अब ये मेरे पास क्रोशिया कितना 5 जो है इसके बन गए। अब हमने यहाँ पे चेन ली है, ये हमारे पास दूसरी पटल बन गई है। अब देखें, फिर हमने इसी तरह यहाँ पे करना 1 2 3 4 ये 5। अब हमने इसके धागा जो है यार्न ओवर कर लेना है और इसके ऊपर हम एक चैन लेंगे इसको बंद करने के लिए। अब यहाँ पे 5वें में हम इसी तरह 5 बार क्रोशिया से इसकी बनाएंगे। यहाँ पे हाथ थोड़ा आपने ज़रा टाइट रखना है, बिल्कुल लूज़ नहीं करना कि वो बिल्कुल खुला हुआ डिज़ाइन लगे। इस तरह टाइट रखने से ये थोड़ा गुंथा हुआ और खड़ा खड़ा सा बनेगा। ये देखें, ये हमारे पास 5 पत्तियाँ बन गई हैं। अब हमने इसको उल्टा करना है, इसकी उल्टी साइड पे जाके, अच्छा एक और रहती है यहाँ पे, इसके पीछे जो हम धागे कट करते हैं वो आप कोशिश किया करें जब नेक्स्ट राउंड बनाने लगें तो उसके अंदर को दबा के छुपा दिया करें। इस तरह फिर कट भी नहीं करने पड़ते और ना उसको ख़राब होने का डर रहता है, और जो आपका कोस्टर है वो भी नीट एंड क्लीन बनेगा। आप अपनी मर्ज़ी के कलर यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये कलर इस्तेमाल किए हैं, ये बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब हमने इसको उल्टा लिया है, इसको उल्टा करके हमने जो पहला जो है पत्ती बनाई थी पेटल इसकी, उसके अंदर हम ये देखें, यहाँ पे हमने इस जगह से यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया लेना है और ये दोनों इस तरह राउंड होके गोल सा फूल बन जाएगा। इनको आपस में मिला के बंद करना है। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया लेंगे। ये देखें, इस तरह इनको मिला के हमने इसको गोल करके राउंड कर लिया है। ये देखें, ये हमारे पास गोल सा फूल बन गया है। पहले तो हमने लाइन में पेटल्स बनाई थी, फिर बना के फिर उनको इस तरह आपस में क्लोजिंग करनी है इनकी। अब यहाँ पे मैं 3 चेन लूँगी। अब हमने इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी छोटी सी लेस बनानी है। अब वो ज़रा गौर से देखिएगा, वो समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे मैंने 3 चेन लिए हैं और डबल क्रोशिया ले लिया, जहाँ से क्लोजिंग की है उसी जगह से जो गैप होंगे पत्तियों के उन्हीं के दरमियान में हमने इस तरह करना है। अब फिर 3 चेन लेके मैंने उसी के साथ बैक कर दिया है। ये देखें, अभी आपको समझ नहीं आएगी, 2-3 जब बनेंगी तब तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह का। ये जो ऊपर बेल के आप देख रहे हैं ना, ये जो छोटी छोटी किनारे से बनी हुई है, ये वही लेस है, छोटी बनानी है इस तरह। यहाँ पे फिर हम डबल क्रोशिया लेंगे और यहाँ पे हमने फिर 3 चेन लेनी है और फिर पहले वाले में सिंगल बैक करके सिंगल क्रोशिया कर लेंगे।
यहाँ पे पतली चेन लेंगे और ये वाली, ये दोस्तों ये किनारे में बना रही हूँ, शायद आपको नज़र आ रही हो। ये वाली जो है लेस, ये इस फूल के ऊपर बनानी है, तो इससे वो सही लिली फ्लावर लगेगा। यहाँ पे फिर हम इसी तरह 3 चेन लेके फिर बैक करेंगे और इसी तरह बारी बारी हमने ये पूरा पैटर्न जो है इसी फूल के ऊपर रिपीट कर लेना है। ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम धागे को कट कर लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इतना प्यारा छोटा सा रेड कलर का लिली फ्लावर तैयार है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सफाई के साथ और टाइट सा बना है, ऐसे खड़ा खड़ा सा। इनको वैसे बनाना भी आपने थोड़ा टाइट सा ही है, ताकि वो ज़रा खड़े खड़े लगें, ना कि झूलते फिर रहे हो या प्रेस हो जाएं। हमारे पास जो 3 प्लाई यार्न होती है वो इसी तरह चीज़ को थोड़ा टाइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम बाकी सारे फूल जो हैं इस तरह हमारे पास 12 फूल बनेंगे, हमने ये सारे सर्कल में फिल कर लेने हैं। अगर मैं एक एक फूल समझाने बैठूँ तो फिर तो वीडियो कई घंटों तक चली जाएगी। तो दोस्तों, मैंने वीडियो को थोड़ा से थोड़ा बनाने की कोशिश की है ताकि आप लोग बोर ना हो। आपको डिज़ाइन समझ ना आए तो आप कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको अच्छी तरह दोबारा से समझा दूँगी। अब हमने इन धागों को अच्छी तरह पीछे से जो है बाइंडिंग करनी है, इनको बांधना है। इनको वैसे रगड़ के काट नहीं करना, किस तरह आपका वाश वगैरह करने में आपका डिज़ाइन जो है सारा खुल जाएगा। इनको आपने इसी तरह क्रोशिया से खींच के डिज़ाइन के अंदर ही कहीं छुपा देना है। अगर फिर भी थोड़ा सा बच जाता है तो उसको हम कट कर लेंगे। शुक्रिया दोस्तों, अगली क्लास में हम इसी पैटर्न से एक कप मैट बनाएंगे। तब तक आप मशक करते रहें और याद रखें, सब्र और मुसलसल मशक से आप इंशाअल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।